नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो हमारा 3 जनवरी को टीजीटी का एस्टेट का जो पेपर हुआ है, उसका जो हमारा पार्ट 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन रहेगा। अभी आप लोगों के साथ मैं उसका सॉल्यूशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन के आसपास का एक्यूरेट आंसर दे दूं, और कुछ जो आंसर्स रहेंगे उनके लिए मैं श्योर नहीं होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो की आती है उसमें कुछ एक डिफरेंस आ जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम है। अभ्यास का भी है, प्रभाव का भी है, तत्परता का भी है, लेकिन जो फोर्थ है सामान्यकरण का नियम, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ये देखिए भाई, जो इसका ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा मेयर एंड सलोवे, जो हमारा है फोर्थ ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, तो आप अपना चेक कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो फोर्थ रहेगा। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कहता है कि कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों की जानकारी जानने के प्रयास पर आधारित है। इसका जो आंसर रहेगा हमारा, वो जो रहेगा हमारा, वैसे मुझे जो लग रहा है वो होना चाहिए मनोविश्लेषणात्मक उपागम, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं है इसका। हमारा डी भी हो सकता है। तो ऑफिशियली जो की आएगी हम उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कंफर्म करेंगे। अभी मुझे जो लग रहा है वो जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो रहेगा, क्योंकि इसमें मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित बातों की तरफ ध्यान दिया गया है। आई थिंक डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनके बारे में, और इसीलिए जो है वो मुझे साइक्लो एनालिटिक अप्रोच लग रही है। तो मेरी तरफ से आंसर फर्स्ट रहेगा। तो आप अपना एक बार इसको श्योर मत करना, ये हमारा ऑफिशियली की के बाद ही कंफर्म रहेगा। तो 4 हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है वो फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है वो है लुप्त अधिगम संप्रत्यय के को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था। तो लेटेंट लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। लेटेंट लर्निंग का आप सभी को पता है कि किसने करवाया था। तो जो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जो एडवर्ड चेस टोलमैन। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग का क्या था हमारा जो आंसर, वो है हमारा एडवर्ड चेस टोलमैन। तो आप अपना चेक कीजिए, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। और ये मैं अभी आप लोगों के सामने जो कोड ए है टीजीटी का, उसको सोल्व करवा रही हूँ। तो आप अपने कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देख लेना। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। फंक्शनलिज्म की बात हो रही है, तो फंक्शनलिज्म की बात होगी तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा विलियम जेम्स। हमारा जो 6th क्वेश्चन है उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जो हमारा एग्जाम ऑफ इनेट इनोवेटिव जो है कि हमारा अभिप्रेरक का उदाहरण है, कौन सा है हमारा। जो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा 6th का वो रहेगा बी। 7th आ जाता है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, इट मीन्स सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं, उसका हमारा क्या रहेगा। 7th का जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा वे संधि काल, मतलब कब से हमारे दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन रहेगा उसमें अर्ली चाइल्डहुड हो जाता है, लेटर एडोलसेंस हो जाता है, एडल्टहुड हो जाता है, पबर्टी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा वह संधि काल, पुबर्टी जो हमारा है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप अपना चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है। ये कहता है कि भाई जो कंडीशनिंग है हमारी, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका डिफरेंट नेम क्या है। हमारा जो 8th है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, जो हमारा 3 टाइप एसआर कंडीशनर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयुष बताया था। तो जो हमारा 9th रहेगा, 9th का सबसे पहली बात जो हमारा रहेगा, इसमें 12 भी नहीं था तो हमारा रहेगा 6 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो रहेगा। 10th क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, उसमें क्या पूछता है, विकास का सही सिद्धांत नहीं है, जो हमारा सही नहीं है हमें उसका बताना है। तो ये भी सही है, फर्स्ट भी, सेकंड भी सही है हमारा, और फोर्थ भी हमारा सही है। तो जो हमें सही नहीं लग रहा वो है हमारा पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्या था बेटा इसका आंसर, मैंने बताया था आप लोगों को। 11th का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए हमारा बिहेवियरिज्म, तो व्यवहारवाद हमारा रहेगा इसका 11th का जो आंसर रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12th क्वेश्चन, इसमें कहता है कि भी निम्नलिखित में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ के लक्षण नहीं है।
तो जो 12th क्वेश्चन है उसका हमारा जो आंसर रहेगा हमारा समायोजन योग्यता भी हो जाती है, व्यंग्यात्मक परिपक्वता भी हो जाती है, आत्मविश्वास भी हो जाता है जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो फोर्थ नहीं है, इनटॉलरेंस नहीं होती। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा रहेगा इसका 12th का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी एक किसके लिए बनाई गई थी। आप अपना इसमें देखेंगे जो 13 क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसका जो मुझे लगता है वो जो होना चाहिए थर्ड होना चाहिए, जिसमें एज ग्रुप दे रखा है 12 से 15। तो इसको आप श्योर ना माने, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है। तो 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तांत्रिक क्रम नहीं है, तार्किक क्रम नहीं है। तो इसमें जो हमारा 14 है उसका जो ऑप्शन है, जैसे प्रिपरेशन आ जाती है, हमारा अंतर्दृष्टि आ जाती है, प्रीपाक भी आ जाता है, सत्यापन भी आ जाता है सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो। लेकिन जो एग्जैक्ट हमारा जो होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगा वो रहेगा हमारा सबसे पहले प्रिपरेशन आ जाती है, फिर हमारा जो आ जाता है इंक्यूबेशन आ जाना चाहिए, और उसके बाद हमारा आ जाता है इनसाइट। थर्ड ऑप्शन जो है ना वो इसका बिल्कुल परफेक्ट है भाई, आप अपना एक बार चेक कर लेना। थर्ड ऑप्शन रहेगा हमारा तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। आप अपना चेक कीजिए 14 क्वेश्चन में, तो ये एग्जैक्ट रहेगा क्योंकि इसमें इनसाइट भी है, प्रिपरेशन भी है, इंक्यूबेशन भी है और वेरिफिकेशन भी है, और ये जो ऑर्डर है परफेक्ट है। उसके बाद हम 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। भाई ये संबंधित की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं लगा दिया इन्होंने। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा 15 का हमारा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। इनसाइट नहीं होता और सभी होते हैं, रेनफोर्स भी होता है, स्पोटेनियस भी होता है, एक्सटिंक्शन भी होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 16 की बात करें तो हम जो हमारा 16 रहता है उसका हमारा ये कहते हैं कि वे बच्चे, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जो 16 में सैमुअल किर्क जो है, ये कहता है कि वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग। तो जो था वो हमारा था सैमुअल किर्क, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो क्योंकि इसमें अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हमारा सैमुअल किर्क ही था जिन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। तो 17 क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। इसमें भी इन्होंने बात करी कि समर्थक नहीं है। देखिए बेटा, इसमें जो हमारा वुंट है, वुंट नहीं है और सभी थे। अगर हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ जाता है मनोविज्ञान की कौन सी शाखा टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो 18 का जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा पैरास्पिकोलॉजी, जो हमारा जो थर्ड रहेगा आप इसको कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो 19 है उसमें यह कहता है कि प्याजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तांत्रिक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन 19 का। तो 11 से 15 तक जो हमारा ऑप्शन रहेगा। हमारा 20th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहता है कि कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि के अध्ययन करता है। तो हमारा जो 20 रहेगा, जो हमारा 20th क्वेश्चन है उसका जो आंसर आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको हम अगर हम कहें तो ये हमारा संज्ञात्मक मनोविज्ञान आ जाता है, क्योंकि इसमें चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण का इन्होंने एक जिक्र किया है। तो उसमें हमारा संज्ञात्मक रहेगा। तो हमारा 21st जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें कहता है कि कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया। बेटा इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा लगेगा जो ऑप्शन वो हमारा रहेगा सी, जिसको हम बोलते हैं एस्थेंटिक। तो हमारा लंबकाय जिसको हम बात करते हैं। तो हमारा 22nd जो क्वेश्चन है उसमें कहता है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था के बारे की बात करता है कि आयु समूह क्या है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमारे लिए इशू रहेगा। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो जो होना चाहिए वो 9 से 13 होना चाहिए, लेकिन 9 से 13 का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने। तो 0 से 7 होना चाहिए था, या तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे श्योरिटी नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पर्याप्तता का बात की गई है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन को मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, और जो होगा हमारा वो आंसर की के आने के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी। लेकिन जो मुझे लग रहा है वो डी होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो जैसे इसमें 13 ईयर तक दे रखा है और 13 से 18 तक दे रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 9 to 13 होना चाहिए। तो ऑप्शन नहीं है तो 11 to 13 को आप राइट मान सकते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ। तो आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा।
तो इसको आप काउंट नहीं कीजिएगा कि जब तक की नहीं आ जाती। 23 जो क्वेश्चन है इसमें भी इन्होंने कहा कि भाई अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। 20 जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस जो हमारा होता है, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, तो जो हमारा है ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये भी इसने कहा कि नहीं है, और सभी होते हैं, इमोशनल भी होता है, डिसऑर्डर भी होता है, इंपल्सिविटी भी होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस जो है। तो अपना 23rd का ऑप्शन नंबर जो 1 है आप उसको फाइनल करें, ये श्योर है मेरी तरफ से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 24th क्वेश्चन, गंभीर मानसिक जो मंदता वाले बालकों की, मतलब IQ की बात कर रहे हैं, रेंज की, जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है। देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 50 to 60, 36 to 51, 20 to 35 एंड 20 से नीचे बिलो जो है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा जो रहेगा वो वैसे तो 20 से नीचे के भी बोलते हैं, लेकिन बट इसका जो आंसर रहेगा वो 20 to 35 रहेगा, सी ऑप्शन। 25th क्वेश्चन जो है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है, मतलब सेम सेक्सुअल ग्रुप जो होते हैं उनके साथ की बात कर रहा है। तो 25th जो है अगर हम बात करते हैं तो सेम एज ग्रुप रहता है, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, 10 to 12 ईयर्स के लिए जो रहेगा। तो आप इसको श्योर कीजिए 25th के आंसर में। 26 जो होता है इसमें कहता है कि इसमें भी नहीं की बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन नहीं है, के प्रकार नहीं है। तो 26 में भी मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा है वो या तो फर्स्ट होना चाहिए, या तो हमारा जो है बी ऑप्शन होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, या फिर हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग होना चाहिए। तो इसकी श्योरिटी नहीं है, एक बार जो आंसर की आएगी हमारी उससे ही मैं श्योर कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस कई बार हो जाता है कि हम लोग बोल देते हैं, लेकिन बट मुझे जो है वो इसका सेकंड ऑप्शन लग रहा है, तो श्योर नहीं हूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो इसको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड मत कीजिएगा। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि भाई इन 30 क्वेश्चंस में से मैं कम से कम 27 क्वेश्चंस जो हैं उनका मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करूंगी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है 27th क्वेश्चन। इनमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। समर्थक कौन नहीं है भाई, देखिए इसमें ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है 27th का। जो हमारा है ए ऑप्शन जो है फ्रायड जो था हमारा, इसने समर्थक नहीं है, और सभी जो थे मास्लो भी थे, रोजर्स भी थे। 28th क्वेश्चन, संरचनात्मक के प्रवर्तक कौन थे। तो 28th क्वेश्चन जो आ जाता है उसका एक ही है हमारा, वो है विलियम वुंट जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये करेक्ट आंसर है। विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट और विलियम हंट ये जो हैं, तो विलहेम वुंट जो है थर्ड ऑप्शन हमारा, वो हमारा एग्जैक्ट आ जाता है। तो 29th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है वो है इमोशन, और सभी होते हैं, नीड भी होता है। तो 30th क्वेश्चन की बात करें, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, इसका जो आंसर आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए एस्केप, क्योंकि हमारे जो और है रेपल्सन जो है पगनासिटी एंड अपील जो है, तो फोर्थ आंसर रहेगा इसका एस्केप। तो ये थी आप लोगों की जो मैंने शेयर करी है इन 30 क्वेश्चन जो है हमारे पेडागोजी के। तो इनमें से कोशिश रहेगी कि मैं 27th क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता सकता हूँ, और जो हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं उनके लिए श्योरिटी नहीं है। तो वो जो भी हमारी ऑफिशियल की आएगी उस ऑफिशियल की के अनुसार हम लोग मैच करेंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी हम थोड़े श्योर नहीं थे, एक हमारा 13 क्वेश्चन था उसमें भी हम श्योर नहीं थे, एक हमारा 20 जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी